आज आप सुनेंगे पौष मास का अंतिम अध्याय। इसी के साथ पौष मास महत्तम में समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद है आप आने वाले माघ मास में हमारे चैनल पर इसी तरह कथाएं सुनते रहेंगे। अब सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी बोले कि हे शौनकादि, हे वत्स, आपने भगवान महोदर की महिमा से युक्त यह अद्भुत कथा सुनी। अब आपको एक और उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महोदर का कीर्ति निहित है। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दुर्बुद्धि नामक एक दैत्य बहुत प्रबल हो उठा। अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजमुख से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाए। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें दान दिया और दैत्य आज दुर्बुद्धि को मार डाला। उस दैत्य का पुत्र ज्ञानानी भी बड़ा हठी और पराक्रमी था। अपने पिता के मरने पर उसने गजमुख से बदला लेने का निश्चय कर लिया। उसकी प्रार्थना सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान त्रिलोचन को प्रसन्न करने का परामर्श दिया और साथ ही पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की भिक्षा भी दी। ज्ञानानी निर्जन वन में जाकर उस मंत्र से अनुष्ठान पूर्वक तपस्या करने लगा। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, जिनके दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुए असुर ने सर्वत्र विजय और निर्भयता का प्राप्त वरदान कर लिया। वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और असुर प्रसन्न होकर घर लौट गया। फिर उसने विशाल असुर सेना एकत्रित कर ली और सभी लोकपालों पर विजय पा ली। अब उसके निरंकुश शासन और सर्वत्र आरंभ हो गया। उसने सभी शुभ कर्मों पर रोक लगा दी और छल, अनीति, अनाचार, असत्य, अधर्म, हिंसा, अपहरण आदि की छूट दे दी। उसके अत्याचारों से धरती कांप उठी। धरती ने देवताओं के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना की। इधर देवता और ऋषि मुनि भी विवश, असहाय, आश्रय और भयभीत हो रहे थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के पास जाकर कहा कि प्रभु, ज्ञानानी के अत्याचारों से पीड़ित हुई धरती आपसे रक्षा प्रार्थना करने के लिए आई है। हे नाथ, उसकी निर्कुशलता से हम भी अत्यंत त्रसित हो रहे हैं। आप हम सब पर कृपा करें। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, गणेश्वर की उपासना से है तुम्हारा दुख शीघ्र दूर हो सकता है। दशाधारी मंत्र गंग शिप्र प्रसाद नाय नाम का जप करते हुए उन्हें महोदर भगवान को प्रसन्न करो। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के उपदेश से महोदर भगवान की आराधना आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को स्वप्न देकर कहा कि आपने पहले पुत्र की इच्छा की थी, उसे पूर्ण करने के लिए ही मैं आपके पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। सिंधु तन्या ने अर्थात देवी लक्ष्मी जी ने प्रसन्नता व्यक्त की और निद्रा भंग होने पर उन्होंने अपने शैया पर एक अलौकिक शिशु को लेटा हुआ देखा। देवी लक्ष्मी ने उसे तुरंत अपने अंक में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। उन्होंने उसी समय पूर्ण आनंद का अनुभव किया था, इसलिए बालक का नाम पूर्णानंद ही रख लिया। उधर महोदय ज्ञानानी के पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने सुबोध रखा। वस्तुतः सुबोध यथा नाम तथा गुण ही हुआ। उसके मन में पूर्णानंद महोदय के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति का भाव। वह निरंतर उन्हीं का स्मरण, ध्यान और नाम जप करता रहा। वह अपने पिता के सामने भी भगवान महोदर का गुणगान किया करता। उसके पिता ज्ञानानी को यह बात सहन नहीं हुई और ज्ञानानी ने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि महोदर कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और ना ही वह जगदीश्वर है। जगदीश्वर तो मैं स्वयं हूँ, जो समस्त विश्व पर शासन करता हूँ, इसलिए उनका नाम स्मरण आदि व्यर्थ ही है। किंतु उसके पुत्र ने उसकी बात नहीं मानी। जब ज्ञानानी ने देखा कि उसका पुत्र किसी प्रकार से उसकी बात नहीं मानता, तो उसने अत्यंत क्रोध आकर कहा कि अरे दुष्ट, बता तेरा वह पूर्णानंद महोदर कहाँ है, मैं उसे वहीं जाकर मार डालूंगा। उसका पुत्र बोला, उन अंतर्यामी और सर्वसमर्थ प्रभु को मारना तो कोई दूर, उन्हें छू भी नहीं सकता। देखो, वे धरती, आकाश, जल, थल, वन, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, लता, वलरी, पवन, सरोवर, सरिता, अणु, परमाणु आदि सभी में व्याप्त है। जितने भी चराचर जीव हैं, उन सभी में प्रभु का ही निवास है। यहाँ तक कि मुझ में और आप में भी मूषक वाहन भगवान महोदर सदैव विद्यमान रहते हैं। ज्ञानानी ने क्रोधित होकर लाल लाल नेत्रों से अपने पुत्र सुबोध को घूरते हुए कहा, यदि तेरा वह महोदर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वह सामने आए तो मैं उसे इसी समय मार डालूंगा। तभी एक भयंकर ध्वनि के साथ मूषक वाहन गजमुख प्रकट हो गए। जनारी यह निश्चय भी नहीं कर पाया था कि वह कौन है, कहाँ से आए हैं। तभी महोदर ने उसे मार डाला और उसके मरते ही समस्त संसार में सुख शांति स्थापित हो गई। श्री सूत जी बोले कि हे शौनकादि, अब मैं भगवान गणेश्वर के गजानन अवतार की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गजानन सजय सांख्य सिद्धि वायक, लोभासुर प्रहर, आखू अश प्राकृति तिहिर। हे शौनकाजी, गणेश जी का जो अवतार गजानन नाम से जाना जाता है, वह सांख्य योगियों के लिए भी सिद्ध देने वाला है।
क्योंकि वह सांख्य ब्रह्म का धारक है। इस अवतार में उन्होंने लोबासुर का विशेष रूप से संहार किया है। इस अवतार को भी विद्धजन मूषक वाहनी कहते हैं। इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से धनेश्वर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए थे। उस समय जगतवंत शिवजी के साथ ही जगत जननी शिवाजी भी थी। उनके उस रूप को धनपति कुबेर लुब्ध दृष्टि से देखने लगे। यह देखकर शिवा को क्रोध आया और उन्होंने कुबेर को आगे दृष्टि से न देखा। इससे अत्यंत भय को प्राप्त हुए कुबेर से लोभ नामक एक भयंकर असुर की प्राप्ति हुई, और जो कि जन्म से उत्पत्ति हुई अत्यंत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कुबेर से पूछा कि मैं कहाँ जाकर रहूं। कुबेर बोले, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, वहीं तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लोबासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य पास जाकर उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मुझे धनेश्वर ने आपकी सेवा में आने को कहा है और मैं उनका पुत्र लोभ हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ हो, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा भी कल्याण होगा। लोबासुर उन्हें प्रणाम करके निर्जन वन में गया और स्वच्छ जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुक्राचार्य की बात बताई। इसी विधि से भस्म धारण की और भगवान त्रिपुरारी के ध्यान पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार वह लंबे समय तक निराहार रहकर तपस्या करता रहा, जिससे अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर उसे इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ प्रमुख असुरों के साथ मिलकर लोबासुर ने अपनी विशाल सेना एकत्र कर ली। अपनी अत्यंत बड़ी शक्ति देखकर एक दिन उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। स्वर्ग पर भी असुर की विजय हुई। उसने स्वर्ग पर अधिकार करके वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में बैकुंठ लोक जा पहुँचे। तब देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्हें वापस दिलाने के लिए भगवान श्री हरि उस दैत्य से युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ उनका घोर युद्ध हुआ, किंतु दैत्य राज को मिले वरदान के कारण भगवान श्री हरि की भी उसके सामने से हटना पड़ा। अब तो उसे असुर का साहस और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि युद्ध कला में तो रुद्र अधिक चतुर है, इसलिए अपनी इस उत्कर्ष काल में भी उन्हें वश में कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने असुरों की विशाल वाहिनी को लेकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव को स्मरण हुआ कि यह वही लोबासुर है जिसने मुझे त्रिलोक विजय का वर प्राप्त किया था, इसलिए इससे युद्ध करने में कोई लाभ नहीं होगा। तब उन्होंने शरण में आए हुए देवता ऋषि मुनियों से कहा कि असुर को मारने के लिए भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वे प्रभु उसे इच्छा मात्र से परास्त करने में समर्थ हैं। सभी को भगवान शिव का यह परामर्श बहुत हितकारी लगा। तब से वे अत्यंत भक्तिपूर्वक गजमुख की उपासना करने लगा। उस समय उन्होंने विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन किया। तब भगवान गजानन प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया कि देवगण ऋषि मुनिगण आप सब घबराइए मत, लोबासुर को हराकर आप सबको सुख प्रदान करूंगा। तब गजानन ने भगवान शिव को अपने दूत के रूप में उस दैत्य के पास भेजा और भगवान शिव ने गजानन का यह संदेश उस दैत्य को कह सुनाया, वह देवता आदि के छीने हुए राज्य को लौटा दे और अधर्म का त्याग करे, नहीं तो संग्राम भूमि में वे उसका वध कर डालेंगे। भगवान शिव से गजानन भगवान का यह संदेश सुनकर उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया और अन्य दैत्यों की तरह शुक्राचार्य ने भी उसे भगवान की शरण में जाने की सलाह दी। लोबासुर समझ गया कि परम प्रभु गजानन भगवान की शरण लेने में ही हमारा कल्याण है, इसलिए वह तुरंत ही शिवजी के साथ उनकी शरण में गया और उनके चरणों में पड़कर अपने को कृत्यों की क्षमा मांगने लगा। यह देखकर भगवान ने उसे भी क्षमा कर दिया। समस्त देवता ऋषि मुनि ब्राह्मणों के समाज उसके सुमार्ग पे आने में बहुत प्रसन्न हुए और चारों ओर भगवान गजानन का जय जयकार उठा। संसार में सुख शांति छा गई। पौष मास महात्म्य अध्याय 30 समाप्त। राधे राधे।